अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 जो हमारे पास स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, कि कोई पॉइंट जो एक एंगल के बाई सेक्टर पर है, ठीक है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड्स, वो उसके एंड से एक जितने फासले पर है। कोई पॉइंट जो एक एंगल के बाई सेक्टर पर है, वो उसके एंड्स से जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, एक जितने फासले पर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एंगल ये ले लेती हूँ, ये मैंने एंगल लिया है और सपोज ये एंगल 60 का है, ठीक है। तो बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल को मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि ये क्या है, बाई सेक्टर एंगल, ठीक है। बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। और एंगल, बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब मैंने एक एंगल को मैंने दो हिस्सों में लेके जाना है, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एंगल 60 का है और मैंने इस एंगल को बाईसेक्ट करना है। मैं कैसे एंगल को बाईसेक्ट करूँगी, ऐसे, ठीक है। मैंने इस एंगल को, इस पूरे 60 डिग्री के एंगल को मैंने बाईसेक्ट कर दिया, मतलब मैंने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये नीचे वाला एंगल 30 का है और ऊपर वाला भी 30 का है। इसी चीज़ को हम जहन में रख के हम लोग, ये वाली तस्वीर हमारे पास डायाग्राम है थ्योरम नंबर 4 की, कि कहता है कोई एनी पॉइंट ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एंगल है, ये 60 डिग्री का लगा लें या आप 40 डिग्री का ले लें। इस एंगल को मैंने क्या किया है, बाईसेक्ट किया है, मतलब इस पूरे एंगल को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ये यहाँ से लेके इतना एक एंगल बन गया और यहाँ से लेके इतना एक एंगल बन गया है, और ये पूरा एंगल ये था और इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इस बाई सेक्टर एंगल, ये वाला बाई सेक्टर एंगल है ना, ये जो वाली लाइन जा रही है ओ एम वाली, इस पर है कोई पॉइंट पी। एनी पॉइंट उसने कहा है ना ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, ये बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल की लाइन है, इस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। ये जो है ना इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड्स, ये जो इसके एंड्स है ना, सॉरी, आर्म्स, ये एंड्स नहीं है, आर्म्स लिखना है मैंने यहाँ पे, सॉरी, आर्म्स लफ्ज़ है, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है ना, ये इसके आर्म इसके कौन से हैं, ओ ए और ओ बी, ये इसके आर्म्स हैं। तो ये जो पॉइंट पी है ना, ओ ए से और ओ बी से एक जितने फासले पर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं गिवन की तरफ। ये हमारे पास, होप सो आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी, मज़ीद क्लियर हो जाएगी, हम लोग आगे सोल्व करते हैं। गिवन में है आ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, इज़ ऑन, एनी पॉइंट था ना तो उस पॉइंट को हमने पी कह दिया था। तो अब वो गिवन में है आ पॉइंट पी इज़ ऑन लाइन ओ एम, कोई एक पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है, ठीक है, वो लाइन ओ एम पे है, ठीक है। द बाई सेक्टर ऑफ, द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। और कहता है कोई पॉइंट पी है जो लाइन ओ एम पे है, द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ और बी, ठीक है, इनका एंगल जो है ना ये बाई सेक्टर है। ये वाला इस ए ओ, ये पॉइंट ए ओ और बी, ये उसका पूरा एंगल था, ये वाला पूरा एंगल कहता है वो बाई सेक्टर है। तो इस वजह से उसने ये बात लिखी है द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, के मतलब ए ओ बी का एंगल बाई सेक्टर है, वो दो हिस्सों में तकसीम होगा। जैसे ये हो गया है, ये एक पूरा एंगल था, इस लाइन ने, बाई सेक्टर की लाइन ने बाई सेक्टर एंगल की ओ एम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस वजह से उसने ये बात लिखी है बाई सेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी, के ए ओ और बी का ये जो एंगल था ये बाई सेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टू प्रूफ की तरफ। टू प्रूव, टू प्रूव में है हमारे पास लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा क्यू, ठीक है। वो जो होगा ना वो होगा लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के,
अब मैं बताती हूँ कि ये पी क्यू और पी आर कैसे हमारे पास हमने क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा क्यू, इस वजह से हमने लिखा है पी क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आर, इस वजह से हमने लिखा है लाइन सेगमेंट पी आर, ठीक है। वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे। डैट इज़ पी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए, लाइन ओ ए एंड लाइन ओ बी। अब कहता है कि P जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब एक जितने फासले पर है फ्रॉम ओ ए से ये जो पॉइंट P है ये ओ ए से, एंड लाइन ओ बी, और लाइन ओ बी से एक जितने फासले पर है ये पॉइंट P, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास वो कहता है ड्रा लाइन सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ओ ए पे, एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन ओ बी पे, ठीक है। ड्रा कहता है पी आर को ड्रा करो जो कि ओ ए लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये चीज़ पी, और इसको हमने नाम दे दिया आर का, ठीक है। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट पी आर है ना ये किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए पे, ठीक है। ये देख लें जाए पी आर, लाइन सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए पे। मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ, ये देखें जो पी आर है ये ओ ए पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू का। कहते हैं एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है ओ बी पे, लाइन ओ बी पे, ठीक है। इस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास आ जाती हैं स्टेटमेंट्स और रीज़न, जिनको हम लोग सेपरेटली लिखते हैं बी दरमियान में लाइन लगा के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरेस्पोंडेंस है, ये जो हमने डबल एरो लगाए हैं कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं इसे, ट्रायंगल पी ओ आर के, ठीक है। और ओ पी, लाइन सेगमेंट ओ पी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट ओ पी के, मैं आपको बताती हूँ। और ये है हमारे पास कॉमन रीज़न में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी ओ आर के। तो आप ये देख सकते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पी ओ आर के, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट था ओ पी कॉन्ग्रेंस है ओ पी के, लाइन सेगमेंट ओ पी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट ओ पी के, क्योंकि ये जो ट्रायंगल पी क्यू ओ है और ट्रायंगल पी ओ आर है इन दोनों की ये कॉमन लाइन है ना ओ पी लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ, इन दोनों ट्रायंगल की जो हमारे पास कॉमन लाइन सेगमेंट है वो पी ओ है हमारे पास। तो इसलिए वजह से हमने लिखा है पी ओ कॉन्ग्रेंट है पी ओ के, सॉरी ओ पी कॉन्ग्रेंट है ओ पी के। तो ये हमारे पास कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है एंगल पी आर ओ के, और ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन रीज़न में हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है एंगल पी आर ओ के। तो ये देख लें एंगल पी क्यू ओ,
ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट एंगल पी आर ओ के, कि जितना इस ट्रायंगल का पी क्यू ओ वाली ट्रायंगल का एंगल है उतना ही पी आर ओ वाली ट्रायंगल का एंगल है। इसलिए जो एंगल पी क्यू ओ है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल पी आर ओ के। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारे पास बन रही हैं ना, दोनों के एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो रीज़न में हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास है एंगल पी ओ क्यू, कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के। ठीक है, तो ये हमारे पास है गिवन, वही चीज़ जो कंस्ट्रक्शन में हमने की है, पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है पी आर ओ के। तो इसमें उसने क्या किया, पी को अपनी जगह पे रहने दिया, क्यू ओ को ओ क्यू कर दिया, और इस तरह आर ओ है तो इसको ओ आर कर दिया। वही बात है कि एंगल पी ओ क्यू, आप लोग देख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के। ये हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्शन, सॉरी ये हमारे पास है गिवन। ठीक है, अब हमारे पास है देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के, और ये हमारे पास है साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड डॉट एंगल के। मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है पी ओ क्यू, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और ये दूसरी ट्रायंगल है, तो हमारे पास ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। ठीक है, और साइड ये वाली हमारे पास साइड, ठीक है, और एंगल साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल एंगल के, कि इसकी साइड और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाला एंगल ये सारे कॉन्ग्रेंट है। तो इसलिए हमने लिखा है साइड एंगल डॉट एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल डॉट एंगल के। तो ये देखें ये ओ पी साइड थी ना, तो इसलिए हमने लिख दिया साइड, और ये दोनों हमारे पास एंगल थे, तो साइड कॉन्ग्रेंट है साइड के, ये वाली साइड ओ पी वाली साइड ओ पी वाली साइड के इक्वल थी, तो हमने इस वजह से लिख दिया साइड कॉन्ग्रेंट है साइड के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, इस वजह से हमने लिख दिया एंगल कॉन्ग्रेंट एंगल के। ये एंगल इसके इक्वल था, हमने लिख दिया कॉन्ग्रेंट था, हमने लिख दिया एंगल कॉन्ग्रेंट है एंगल के। इसके आगे हमने ये चीज़ जो है ये साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल एंगल के, ये हमने इन 3 पॉइंट से हमने ये रीज़न निकाल लिया है। ठीक है, अब हैंस में हमारे पास है पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। ठीक है, और रीजन्स में है हमारे पास कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो मैं आपको बताती हूँ हैंस हमारा कैसे निकला है। लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। तो ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। तो इस तरह हमने रीजन्स में लिख दिया है कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना कि लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। तो हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है पी आर के। इसी तरह से हमारा जो थ्योरम नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग हमारे 2 थ्योरम्स रह गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।